एवरीवन। सो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 9 और मैं भी नहा के तैयार नहीं मतलब नहा गई हूँ। और नित्य यहाँ बैठी हुई है, डब्बे के साथ खेल रही है। और नित्य को मैं यहाँ खाना खिला रही हूँ मगर ये एक्टिंग दिखा रही है। नित्य इधर आओ, यहाँ आओ, आओ इधर आओ। एक्टिंग देखना है इसकी, अभी दिखा। नित्य लो, नित्य लो। अरे अभी तो खा रही है ये। अभी थोड़ी देर पहले एक्टिंग दिखाई थी। ले एक्टिंग कर रही। मामा कैसे खांसती है? कैसे कैसे करती है मम्मा? लो अब खाने लगी, नहीं तो पहले बहुत एक्टिंग करती, मतलब मुंह से फेंक रही थी मुंह करके, तब ये खाने लगी है। और मैंने हेयर वॉश करे थे तो सूख के नहीं, और आज धूप भी आ गई तो गिले कपड़े तो सूख जाएंगे और थोड़े कपड़े धोने भी होंगे। तो देखती हूँ पानी का भी थोड़ा लफड़ा चल रहा है। ये छोड़ो ना मुझे, तो अब ये खा रही है तो इसको मैं खाना खिलाती हूँ। मुँह देखो कैसा हो गया। और आप लोग यही सोचते हो ना कि इसको मैं बनियान में रखती हूँ। बनियान में इसको रात को ना इसकी जो टी शर्ट या फ्रॉक होती है वो उतार देती हूँ, क्योंकि इसको ना पता बहुत गर्मी लगती है। भले ही मौसम जितना भी ठंडा हो, इसको गर्मी बहुत लगती है। तो इस वजह से मैं ये सोचती हूँ जब तक इसके कपड़े मतलब बनियान में ना रखूँ इसको मैंने अभी नहलाना है, इसके कपड़े पहनाऊँगी। और दक्ष भी रात को टी शर्ट उतार के ही सोता है क्योंकि इसको ये काफ़ी गर्मी लगती है। हेलो कपड़े, नमस्ते करो। कैसे हो आप? अरे आप नहीं, इनसे पूछ लो, सबसे आंटी और से कैसे हो आप? तो चलिए बच्चों को ना खाना खिला देती हूँ, फिर पीती हूँ। और दक्ष मुझे बोल रहे हैं यार ड्राइंग दिखा दो मेरी। ड्राइंग पता नहीं क्या ड्राइंग करता है, भूत भात बनाता है, पता नहीं क्या है ये उल्लू सा लग रहा है। तो मुझे दक्ष नहीं उल्लू बनाया, नहीं पता नहीं क्या बनाया इसने। तो चलिए लाए ना ये, तो चलिए मैं इसको खाना खिलाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलते थोड़ी देर में। तो अभी मैं यहाँ पे ना अपने कपड़े देख रही हूँ कि मैं कौन सा सूट पहन के जाऊँ। और पता है पहले मतलब मेरे पास बहुत सारे सूट हैं मगर थोड़े से ना मेरे को फिटिंग करनी है, थोड़े टाइट हो रहे हैं, थोड़ी सी मोटी हो गई मैं। तो वही मैं देख रही थी, मगर मैंने एक सूट निकाला मगर वो मुझे ना बहुत मतलब गर्म सा लगा था, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है ना और इनर वाले सूट पहनने का मन ही नहीं कर रहा है। तो मैंने वो रख दिया था। फिर मैंने एक और देखा तो उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, वो भी मैंने नहीं पहना। फिर मैंने सब रख दिए तह करके, तह खोल भी दी थी, फिर दोबारा तह करके दोबारा लगाना पड़ा। तो अभी मैं दूसरा सूट पहन लूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे छत में आ गई हूँ कपड़े सुखाने। कपड़े इतने सारे हो गए हैं, कुछ तो पहले के थे कुछ अभी के हैं। तो वो सब मैं कपड़े छत में सुखा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप आई थी तो कपड़ों में ना सिलहन सी लगती रहती है ना, फिर उसकी ना स्मेल भी अजीब सी आने लग जाती है कपड़ों में से। तो अच्छा हुआ कि धूप आ गई है, थोड़ी सी गर्माहट मिल जाएगी कपड़ों को भी, तो अच्छे से सूख जाएंगे और थोड़ी मतलब स्मेल भी नहीं आएगी। तो थोड़े कपड़े तो पहले एक दिन पहले के थे और कुछ कपड़े अभी के हैं, तो मैं सुखा देती हूँ। और धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, काफ़ी दिनों बाद धूप निकली है, मगर फिर दोबारा थोड़ी धूप निकलती है, फिर बारिश हो जाती है। तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी धूप निकल जाए, कम से कम कपड़े तो सूख जाए, अच्छे से मॉइस्चर हट जाए कपड़ों में से। तो यहाँ पे मैंने कपड़े सुखा दिए हैं। अब मैं अभी कपड़े सुखा दिए सारे, बहुत सारे कपड़े हो रखे थे और अच्छा हुआ आज धूप निकल गई, नहीं तो फिर ना मंडे में बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो कपड़े धोने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो
तो पूरे कपड़े धुल चुके हैं, मतलब पूरी दाल भर चुकी है। तो अभी मैं जा रही नीचे, आप देख सकते हैं मैं हो गई हूँ, मैं हो चुकी हूँ तैयार, क्योंकि आज जा रहे हैं, संडे है ना, तो काला लगा रहा है। तो आज संडे है तो हम लोग जा रहे हैं दादी के यहाँ, और फिर वहाँ से जाएंगे बाहर। और अभी तैयार नहीं हुई हूँ, हाथ धो लेती हूँ। और दक्ष को आज नहलाया नहीं है, ना नित्य को नहलाया, हाथ मुँह धो दिए। और क्या बोलते हैं, पानी नहीं आ रहा था ना, इस वजह से कपड़े धोने बहुत ज़रूरी थे, कपड़े धोने बहुत ज़रूरी थे, इसलिए कपड़े धोते हैं। तो मैं कपड़े भी ना धोती, वैसे पानी आया है मगर ये कि भरा नहीं होगा पूरा, तो इस वजह से नहलाया नहीं है। और ये देखो, चलिए दक्ष को तैयार करते हैं। दक्षु आजा, अभी कौन सी पिक्चर लगाई थी? और अभी कपड़े सुखाने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे। तो अभी मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मगर बच्चों को पहले सबसे पहले मैं तैयार कर देती हूँ। तैयार इनको नहीं करा था, नहला तो दिया था मैं, मैंने तैयार नहीं करा था। तो सबसे पहले मैं दक्ष को तैयार कर देती हूँ, फिर उसके बाद नित्य को करूँगी, क्योंकि अभी नित्य थोड़ा चुप बैठी हुई है ना, तो उसको छेड़ूंगी तो फिर और परेशान कर देगी। तो मैं कहा चलो सबसे पहले मैं दक्ष को तैयार करती हूँ। और यहाँ दक्ष को तैयार करते करते हमारी बहस भी हो गई। सीधा है मैं तेरे को बताता हूँ इसका रीजन, ठीक है? पहला रीजन तो ये बताता हूँ, इधर ये देख, ये बना हुआ है, ये हाँ, ये है पहला रीजन। तो इसे उल्टा तो दक्ष को तैयार कर दिया है, और आपने थोड़ा सा देखा है कि ये मुझे बताए थे, ये ना काफ़ी दिनों से मुझे मेरे पीछे पड़े हुए थे। जब मैं इस दक्ष को ये निकर पहनाती थी ना, तो मैं बोलती थी, मैं मतलब ऐसे पहनाती थी, मुझे ऐसा लगता था ये उल्टा है, मतलब सीधा है जिस तरह से मैं पहनाती हूँ। मगर जब बाद में इन्होंने मुझे एक चीज़ दिखाई ना, जिस तरह जिप होती है ना, उस तरह का मतलब मैं पीछे पहना देती थी, तो मुझे पता ही नहीं चलता था, मुझे ऐसा लगता था ये सीधा है। मगर मैंने भी मतलब इनकी बात मान ली, मैं ही झुक गई, क्योंकि इन्होंने ठीक ही बोला था कि मतलब ये तू उल्टा पहनाती है। तो उस बात के लिए मुझे झुकना पड़ा, क्योंकि वो ठीक भी था। तो मैं काफ़ी दिनों से दक्ष को ऐसी करती थी, तो ये मेरे को बोलते भी थे। मगर फिर आज मेरे को लगा, जब इन्होंने आज पहली बार मुझे दिखाया ना कि इसकी जिप पीछे की तरफ है, मगर उसमें जिप नहीं लगी हुई है, बटन लगे हुए हैं, तो मैं कहा अच्छा चलो ठीक है, ये पीछे की तरफ आगे की तरफ होता है शायद। तो मतलब मैं मान गई थी कि हाँ मैं ही गलत थी। तो चलिए वो बात तो रहने दीजिए, ये छोटी छोटी बहस तो होती रहती है हम लोगों की, हस्बैंड वाइफ की होती रहती है। तो बस वहाँ पे दक्ष को तैयार कर दिया है, और अब बारी है नित्य की। तो नित्य थोड़ा परेशान करती है, थोड़ा तैयार हो गई है। मैंने इसको स्कर्ट और टॉप पहना दिया है, ताकि वो थोड़ी सी लड़की टाइप की लगी। लड़की तो है मगर मतलब लोगों को भी दिखे कि हाँ लड़की है ये, क्योंकि पता ही नहीं चलता ना बचपन में लड़की है लड़का है, तो ड्रेस लड़की पहनेगी तो फिर लड़की की तरह ही लगेगी। तो यहाँ पे मैंने काजल भी लगा दिया है, खुश हो जाती है आजकल काजल लगा के, और इसकी आंखों में काजल अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे नित्या भी रेडी हो चुकी है। ये देखो असली रूप किसका, मेरा रूप। ये देखो नित्या, तो नित्या तैयार हो गया, और मतलब मेरे पास से हटी नहीं है ना, मुझे भी तैयार होना है, मुझे दूध भी गर्म करना है ना। दक्ष भी तैयार हो गया है, बर्तन भी धोने, क्या क्या गलेगी मम्मा। चलो भाई दादी के पास छोड़ के आती हूँ थोड़ी देर आपको, ठीक है? जाएगा दादी पास, जा चॉकलेट भी खा लिए, बोलता है चॉकलेट तो चलो। तो इसको मैं दादी के साथ छोड़ती हूँ, मतलब इसकी दादी के पास।
तो तैयार करने के बाद बच्चों को मेरे पास काफ़ी काम था आगे, तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैं दूध गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि दूध मतलब 11 बज गए थे, 11:30 बज चुके थे। तो दूध अगर गर्मी में ज़्यादा देर तक रखो ना, फटने का डर लगता है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो सबसे पहले मैं दूध गर्म कर देती हूँ, क्योंकि फिर दूध फट गया ना तो वो हो जाता है, नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने कहा चलो दूध गर्म कर देती हूँ। और मैंने मलाई निकाल दी है, पतीला धो दिया है, क्योंकि ये 2 किलो दूध है तो 2 किलो का दूध का पतीला ये है, तो इसमें ही गर्म कर देती हूँ। और जो दूध था इसमें रखा वो मैंने जग में रख दिया है, तो उसमें ही रह जाएगा। तो बस यहाँ पे दूध गर्म करती हूँ, छान के मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे थोड़े बहुत बर्तन नाश्ते के थे, तो मैं वॉश करके जा रही हूँ। बस मैं चाहती हूँ सारा काम निपट जाए, आने के बाद मुझे थोड़ा सा बैठने के लिए मिल जाए। नहीं तो ना अगर ये सब काम छोड़ के चल जाऊँगी ना मैं, मतलब कोई सा भी काम, तो फिर बाद में थोड़ा ना करती तो मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं हूँ, मगर तभी भी थकान तो लगी जाती है ना। वहाँ पे ये बच्चे ना बहुत गोदी में ही रहती है नित्य वहाँ पे ज़्यादातर, तो इस वजह से मैं कुछ काम छोड़ के नहीं जाऊँगी। और वैसे भी किचन साफ़ सुथरा अच्छा लगता है, और बर्तन तो वैसे भी ज़्यादा अच्छे ही लगते हैं सिंक में। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन भी वॉश कर देती हूँ अच्छे से। नित्य मेरे पास आ चुकी है, क्योंकि काफ़ी रो रही थी, तो अभी मेरे पास है। थोड़ी देर बाद भैया ले गए थे, तो उन्होंने सुला दिया था नित्य को। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा किचन भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि पानी पानी हो गया था, बर्तन वॉश करे थे। और अब आती है मेरी बारी लास्ट में, सारे काम निपटाने के बाद अब मैं तैयार हो रही हूँ, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है कि हम जा रहे हैं दादी के यहाँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं तैयार हो जाती हूँ। और आप लोगों ने नोट करा होगा कि जब भी मैं तैयार होती हूँ तो दक्ष मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है, मुझे देखता रहता है कि क्या क्या कर रही है ये। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह, जो भी मेरा रेगुलर रोजाना का होता है, लिपस्टिक काजल वगैरह, तो काजल तो मैं रोज़ लगाती नहीं हूँ, मगर ये है कि कहीं बाहर जाती हूँ तो तब लगा लेती हूँ। अदरवाइज़ गर्मी में तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आंखों में इतना इचिंग से हो जाती है कई बार ना, गर्मी के मारे पूरा मुंह साफ़ करना पड़ता है, मुंह धोना पड़ता है कई बार, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पे मैं तैयार हो जाती हूँ। और मैंने अपना मंगलसूत्र निकाल दिया है, वो मैं पहन रही हूँ, क्योंकि खाली गला अच्छा लग नहीं रहा है, फिर दादी भी देखेगी तो फिर बोलेंगी कि खाली गला कर रखा है। तो बस यहाँ पे मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर उसके बाद जाएंगे हम दादी के यहाँ। तो मैं तैयार हो गई हूँ, और नित्य को उसके चाचा बाहर लेके गए, वो रो रही थी और पसीने, ठीक है पसीने कैसे आ रहे हैं। और मेरा काजल भी खत्म हुआ है, काजल भी रहना नित्य की वजह से मैं कहीं नहीं जा पाती, कहीं भी नहीं। तो देखते हैं होता है तो ले आऊँगी, नहीं तो फिर ऑनलाइन ही मेरे को मंगाना पड़ेगा। तो मैंने पाउडर लगाया, थोड़ा सा पाउडर ध्यान रखिए, गर्मी बहुत हो रही है, मेरे को स्वेटिंग बहुत हो रही है। यहाँ बाल धोए थे वो भी ऐसे हो रहे, ऐसा लग रहा तेल लगा रखा। तो बस मैंने बैग ले लिया अपना। बैग मेरे पास वैसे और भी है, मगर मैं ये वाला जाती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ ये ठीक रहता है, क्रॉस करके पहन लो और गिरेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं गिरेगा इस वजह से। तो दक्ष को बहुत जल्दी हो रही, वो सोच रहे मैं शादी में जा रही, मैंने ये सूट पहना था, उसको लग रहा शादी में जा रही होंगी। और किसकी शादी में जाएगा? अच्छा, तो मैंने ना यहाँ बेड वगैरह सब ठीक कर दिया, क्योंकि जब हम आते हैं ना तो बच्चे सो जाते हैं, तो सो जाते हैं कई बार, तो बिस्तर सही रहता है, तो आके सीधा लेटा नहीं होता है। तो बस नित्य की एक जोड़ी कपड़ा रख लेती हूँ, क्योंकि वो ना बहुत कपड़े गंदे कर देती है, क्योंकि एक जोड़ी